नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। मैडम, हम बड़ी शिद्दत से आपके मुंतजिर थे। यहाँ बहुत सारे काम जमा हो गए हैं आपके लिए। बहुत खाली खाली सा लग रहा है, किसी चीज की कमी है? जी मैडम, यहाँ कुछ फुट मैट्स थे, वो मैंने हटवा दिए, और यहाँ कुछ गुलदान थे, वो भी मैंने हटवा दिए। क्यों? मैडम वो मैडम, फुट मैट आपके लिए डेंजरस हो सकता है, खुदा न करे पाँव फिसल जाए तो। और गुलदान से रास्ता तंग हो रहा था, इसलिए। इतने सालों बाद तो खुशी आई है। ठीक है। वो मीटिंग का क्या हुआ आईजी साहब के साथ? जी मैडम, आईजी साहब से मेरी मीटिंग लाइनअप हुई हुई है, और मैंने ये उसकी रिपोर्ट भी बना दी है। आप इसे देख लें, जब आप इसे फाइनल कर देंगे तो हम मीटिंग लाइनअप कर लेंगे। बताती हूँ। थैंक यू। ओके मैडम। ओके मैडम। थैंक यू। तुम्हारी बीवी ने मुझे धक्के दिए, अरे तुम्हारे सामने हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाला। क्या क्या बहनें इसलिए भाइयों को मांगती हैं कि उनकी बीवियों के हाथों जलील हो? वो जैन को लेके बहुत हसास है बाजी। अरे तो मैं भी हसास हूं तुम्हें लेके, तुम्हारी मां जाई हूं मैं। बेटा देखो, जब जब अल्लाह ने अपनी औलाद दी है तो क्या जरूरत है पराई औलाद को यूं गले में घंटी बनाकर लटकाने की? ठीक है, रखना चाहते हो रखो, लेकिन वैसे रखो ना जैसे रखते। बात यह है कि अगर अल्लाह के नाम पर देना ही चाहते हो तो जमशेद के बच्चों को दो। अरे तुम्हारा छोटा भाई है, अल्लाह का भी हुक्म है कि अव्वल खेश बाद दरवेश। हमने तो यही सुना है भाई। सुमैया ने पेमेंट किया है। सुमैया की तो बात ही मत करो, मुझसे पागल है, दिमाग खराब है उसका। अरे मुझे तो समझ नहीं आता आखिर ऐसे क्यों इतना मीठा लगता है ऐसा ये पराया बच्चा। मैं बता रही हूं तुम्हें, अरे कल को शरीक बनकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे बेटे के बराबर, दावेदार बन जाएगा जायदाद में। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। खबरों में देखा है ना तुमने, अरे आजकल तो सगे रिश्ते गले काट देते हैं, ये तो फिर पराया। मैं बता रही हूं तुम्हें, अरे कल को शरीक बनकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे बेटे के बराबर, दावेदार बन जाएगा जायदाद में। आप कब आए? पता नहीं कब आंख लग गई। आपने खाना खाया? हाँ, खा लिया था।
नहीं शिजर, अब मैं तुम्हें वहां और नहीं छोड़ सकता। फौरन छुट्टी की दरखास्त दो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं अब ठीक हूँ सन्नान, बस वो वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा थकन हो रही है। डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिए मुझे। तुम्हारी डॉक्टर और तुम्हारे सप्लीमेंट्स, सब जानता हूँ क्या मिलता है तुम्हारी डिस्पेंसरी में। यहाँ की डिस्पेंसरी में सब कुछ मिलता है। कमिश्नर साहबा ने बड़ा काम कराया है, ऑपरेशन तक कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो कि तुम वहां नहीं, हरगिज नहीं, मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। सन्नान, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अब बिलीव मी। यार मैं अपनी तसल्ली भी करना चाहता हूँ ना। यहाँ सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ शिजरत। जो पहले नहीं कर पाया वो सब करना चाहता हूँ। मैं फोन रख रही हूँ, मुझे बहुत काम है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सन्नान, ऐसी भी क्या जिद है? मैं इस तरह अचानक नहीं निकल सकती यहाँ से। सिर्फ वीकेंड के लिए। क्या है वीकेंड पर? जैन का बर्थडे। तुम अच्छी तरह जानते हो सन्नान, मैं नहीं जा सकती। आना सही, मगर मामी बनकर सारी जिंदगी तुम्हें और मुझे ये रिश्ता निभाना है। We have to do this. ना रहा बसर, अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर, कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना करम कर दे, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना करम कर दे। मुझसे अनजान क्यों आजकल सब हुआ, बेसबब बेवजह मुस्तकिल सब हुआ, कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना करम कर दे, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजा पे खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे,
हाथ से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। उबैद भाई खुद चलकर आए थे दावत देने के लिए, मैं इसलिए मना नहीं कर सका। मना करना चाहिए था तुम्हें, ताकि उसे पता चलता कि तुम नाराज हो। वैसे भी उन्हें कौन सी नाराजगी की परवाह नहीं थी, वो हमारे बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम देके चले गए थे। हाथ तो हमेशा से खुला है उबैद का, देखो कैसे खुला खर्च करता है। अभी भी लाखों रुपए लगा दिए इस दावत पर। अरे बाजी आप यहाँ अलग थलग क्यों बैठी हुई हैं? बस वैसे ही जरा बाहर गर्मी लग रही थी मुझे। हेलो गुन्नू गुटू गुजो, ये तो पिक्चर से भी ज्यादा प्यारी है ना। इसका भाई कहाँ है? वो सुमैया के साथ यहीं बाहर होगा। वैसे इवेंट भी बहुत प्यारा हुआ है, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट किया, वेरी नाइस। थैंक यू। जाहिर है लाखों रुपया लुटाया है, जबरदस्त तो होगा ना। ये सारा अरेंजमेंट सन्नान ने कराया है बाजी, बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। हाँ बस सन्ना ने तो कसम खा रखी है सारी जिंदगी से कि सुमैया की हाँ में हाँ मिलानी है बस। तुम्हारा शौहर नहीं आया नरमी? बिजनेस के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता है। कह रहे थे कि जल्दी आ जाऊंगा, आने वाले होंगे, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फराज? जिया क्या कर रही है? तुम इसे जानते? आजकल तो मुझे अपने बाप से ज्यादा इसका नाम याद रहता है। बस 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 बस। बाजी मैं ऐसे सुमैया को दे आता हूँ, रो रही है ना। सुमैया तो ऐसे तब देखेगी ना जब उसके लाडों से जान छूटेगी। और मेरी उस दिन की बातों का ये असर हुआ है तुम लोगों पर? हद हो गई। कुछ भी नहीं है बाजी, ये सब ऐसी मिल बैठने का बहाना है। खाक मिल बैठने का बहाना है। अरे बस 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 बस। बेचैन हो रहे हो ना, तकलीफ हो रही है ना बच्ची के रोने से। जाहिर है बाजी, बेटी है मेरी। जाहिर है मेरा भी खून है, इसीलिए मुझे भी तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती कि ये रोए।
लेकिन ये जो तुम्हारी बीवी है ना, इसकी वजह से ये रोएगी, देखना। खुदा ना खास्ता, कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी? अल्लाह ना करे मेरी बेटी की आंखों में आंसू भी आए। आएंगे आंसू। जब नामहरम के साथ पालोगे ना तो लोग बातें बनाएंगे, बातें सुनाएंगे, तुम भी रोगे और ये भी रोएगी। कौन कौन नामहरम? अरे वही जिसके लाड उठा उठाकर तुम्हारी बीवी पागल हुए जा रही है, सारा प्यार लुटा रही है उस पर। नरमीन, तुमने मुबारकबाद नहीं दी। तुम मिली अपने बहन भाई से? हाँ मिली मैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं तो तुम्हारे लिए भी दुआ करती हूँ नरमीन। अल्लाह मियाँ तुम्हें भी इस नेमत से जल्द नवाजे। औलाद की कमी बहुत बड़ी कमी होती है, खुदा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। वैसे मुझे ऐसी कोई खास कमी का एहसास तो नहीं है, और फिर बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। हमने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है ना भाई? बड़ा बोल नहीं बोलते नरमीन, अल्लाह से तौबा करो। वैसे भी तुम्हारी अम्मी इस चीज को लेके बहुत फिक्रमंद है। अरे ज़ैन काफी बड़ा हो गया है ना? हाँ माशाल्लाह से। हाँ आओ बैठो। कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी? अल्लाह ना करे मेरी बेटी की आंखों में आंसू भी आए। आएंगे आंसू। जब नामहरम के साथ पालोगे ना तो लोग बातें बनाएंगे, बातें सुनाएंगे, तुम भी रोगे और ये भी रोएगी। ये उबैद भाई को अचानक क्या हो गया? इतनी बेदिली से क्यों खड़े हैं? कसम खाई है मैंने, इस ज़ैन को इस घर से निकाले बगैर दम नहीं लूंगी मैं। पहले डोज का असर है और कुछ भी नहीं। शिजरत, अगर तुम थक गई हो तो आप ही के कमरे में जाके रेस्ट कर लो, थोड़ी देर लेट जाओ। नहीं ठीक है, ठीक हूँ मैं। कुछ खाया भी नहीं है। नहीं बस भूख नहीं लग रही, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। थोड़ी देर में चलते हैं घर। हाँ थोड़ी देर में चलते हैं। बिल्कुल नहीं बदले तुम तो। तुम भी बिल्कुल नहीं बदली। झूठ बोल रहे हो ना? देखो कितना वेट पुट ऑन किया मैंने। एक्चुअली मैं ज़बान की बात कर रहा था। तुम्हारी ज़बान बिल्कुल वैसी है, हल्की सी सुई जैसी। आप इसी जो कुछ कह रही थी सुना है मैंने। वैसे
बहुत अच्छे शौहर हो तुम। एक्चुअली ये बीवी बहुत अच्छी है। देख रही हूँ, काफी ख्याल रख रहे हो। नहीं? क्या हुआ? तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? जानना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं जानना चाहता। वैसे तुम्हारी बीवी कुछ बोलती नहीं है? क्या बुलवाना चाहती हैं आप? कुछ भी? कुछ भी? तो फिर मैं फजूल नहीं बोलती। एक्सक्यूज मी। आपको तलाश करते हुए कोई कोना नहीं छोड़ा। अब तो एक असर आ गई थी कि आवाजें लगा लगा के ढूंढना रह गया था, और आप यहाँ हैं, छुट्टियां मना रही हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। आप कौन हैं? उबैद भाई के रिश्तेदार हैं आप? अरे नरमीन, तारुफ करवाओ ना, उनको बताओ कि मैं कौन हूँ। अरे हमें इनसे तारुफ करवाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, इन्हीं से तो तारुफ करवाने की जरूरत है। ये नरमीन फराज है, मेरी बीवी। तो मैं फराज हुआ। अच्छा, मैं आपसे मिली नहीं थी इसलिए आपको पहचान नहीं सकी। मेरा एक तारुफ और भी है, रिफ्रेश जूस फैक्ट्री का मालिक हूं मैं। सॉरी? अब वही फैक्ट्री जिसको आपने सील किया है। नींद आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस देख रही हूँ कैसी साफ सुथरी सड़क है, कोई झटका, कोई रुकावट नहीं। मैं चाहती हूँ अब हमारी जिंदगी भी ऐसी रवा हो जाए। अब कोई मोड़ नहीं आना चाहिए। हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आने वाला है करीब। ठीक कह रहे हो सन्ना। मैं खुद को समझाती हूँ कि सब बहुत अच्छा है।
देखें जरा इन्हें, कैसे लोग देख रहे थे ना, आंखें भर भर के। नजर लग गई है इन्हें, कैसे सो रहे हैं पढ़ के। वैसे आप कहाँ रह गए थे? उबैद जरा आप प्लीज बच्चों को देख लें, मैंने फीडर्स बनाने का कहा था, पता नहीं कहाँ रह गई हैं ये। आइए। जब नामहरम के साथ पालोगे ना तो लोग बातें बनाएंगे, बातें सुनाएंगे, तुम भी रोगे और ये भी रोएगी। जैन, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें यहां मोबाइल देखने के लिए रखा गया है? हाँ? अगर मेरी बच्ची गिर जाती तो? जी वो मैं यहीं बैठी थी और जैन बाबा बहुत अच्छे से संभालते हैं। बाबा मैं नहीं गिराता, मेरी बहन है। आइंदा तुम इससे हाथ नहीं लगाओगे, समझे तुम? क्या हो गया उबैद? भाई है इसका, प्यार कर रहा है। कोई भाई भाई नहीं है ये इसका। मेरी बच्ची को इससे दूर रखा करो। उबैद क्या कह रहे हैं आप? सुमैया इसे वापस कर दो। किसे? कहां से आया ये फजूल ख्याल आपके जहन में? वो हमारी बेटी का भाई होगा। उसे किसी मांगे के भाई की जरूरत नहीं है। वो अपना भाई अपने साथ लेकर आई है सुमैया। हो ना हो ये आपके बहन भाइयों की लगाई हुई तीली है। कांटे की तरह चुभता है उन्हें मेरा बच्चा। किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझे सुमैया। मैं क्या खुद अकल नहीं रखता? और अल्लाह का भी यही हुक्म है। अल्लाह कभी वादा खिलाफी भी पसंद नहीं करता। आपने तो उसे जिंदगी भर के लिए अपनाया था ना। सुमैया तुम समझ नहीं रही हो। मुझे कुछ नहीं समझना और नहीं कुछ सुनना है।
हाँ अभी आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? काफी देर से कॉल कर रहा हूँ आपको। क्या हुआ? शरद को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, डॉक्टर्स इमरजेंसी में लेकर गए हैं। आप आ सकती हैं? मैं भी आती हूँ। हेलो। नहीं, एक काम करो, अगले 3 दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ मैं फैक्ट्री नहीं आऊँगा, एक पर्सनल इमरजेंसी है। ओके बाय। मुबारक हो मिस्टर सनान, आपके यहाँ बेटी हुई है। जी वाइफ और बेटी दोनों ठीक है ना? जी वो दोनों बिल्कुल ठीक है। मैं मिल सकता हूँ अभी उनसे? आप बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। मैं वेट कर। जी ओके, थैंक यू। मैं मुनाफकत में नहीं जी सकता सुमैया, अब जैन उन्हें वापस कर दो। उबैद वो कोई बेजान मांगी हुई चीज नहीं है जो जरूरत पूरी हो जाने पे उसे लौटा दे। वो एक जीता जागता बच्चा है, और वो बच्चा जिसने हमारी जिंदगी में उस वक्त रंग भरे जब हम जीते जागते इंसान तो थे लेकिन कफन पोश दिखाई देते थे। तो मैं कब इनकार कर रहा हूं? बदले में हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है सुमैया। खुराक, लिबास, तवज्जो, मोहब्बत सब कुछ दिया हमने, लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं है और ना उससे हमारी। वो अभी सही से गिलास में पानी तक नहीं भर सकता और आप कहते हैं उसे हमारी जरूरत नहीं रही। हमारी अपनी औलाद आ गई है सुमैया, और मुझे लगता है कि अब हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे इंसाफ? लोगों के दर्जन दर्जन बच्चे होते हैं, तो क्या वो नए बच्चे आने पे पुराने बच्चों को निकालते जाते हैं? नहीं निकालते, कभी नहीं निकालते, क्योंकि वो उनके अपने बच्चे होते हैं। तो ये भी मेरा अपना बच्चा है उबैद, मेरी अपनी जान है वो। आपने कैसे एक लफ्ज कह के उसे गैर कर दिया? आपको कभी उससे मोहब्बत नहीं हुई उबैद? बेटी की मां बनकर सोचो सुमैया, बेटी की मां बनकर। वो पूछेगा नहीं मामा कहाँ छोड़ने जा रही? उसे बता देना कि हम उसके माँ बाप के पास छोड़ने जा रहे हैं। तो 5 साल का है उबैद, हमेशा नहीं रहेगा। क्या वो उसे रख सकेंगे उबैद? वक्त गुजर गया है सुमैया, पहले जैसी बात नहीं रही है। एक रिश्ते में आ चुके हैं वो लोग, एस्टेब्लिश हैं, कर लेंगे मैरिज।